सीज फायर की बात हुई, लेकिन सीज फायर के बाद भी हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग कह रहे हैं पाकिस्तान पर कंप्लीटली आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। और हमारी सेना ने भी थोड़ी देर पहले कह दिया कि जो भी मिलिट्री बेस हैं वो ऑपरेशनल हैं, अगले किसी भी मिशन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही सीमा पर हालात कैसे हैं, ये इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजौरी में हालात कैसे हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता दीपक विश्वकर्मा आपको एक स्कूल का हाल दिखाएंगे। स्कूल जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे, लेकिन आज स्कूल की जो स्थिति है उसे देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, बच्चों के भी खिलाफ है, शिक्षा के भी खिलाफ है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें जब की तो हमारे उन चीज़ों को भी निशाना बनाया जहां तालीम दी जाती थी, जहां शिक्षा दी जाती थी। मेरे पीछे का ये स्कूल आप देखकर आकलन कर सकते हैं कि जिसको शिक्षा का मंदिर हमारे यहाँ कहा जाता है, उसको भी निशाना बनाया गया, उसको भी निशाना बनाया गया। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार हमारे चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो, हमारे धार्मिक स्थल हो, उन सब को भी निशाना बनाया गया। इस स्कूल की को देख सकते हैं कितना ये क्षतिग्रस्त हुआ है, कितना इसमें नुकसान हुआ, उससे आप आकलन कर सकते हैं। पाकिस्तान ने, हमने तो सिर्फ आतंकवाद को मारा और हम अभी भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हमारे स्कूल जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे पब्लिक को टारगेट किया जा रहा है। जैसे हमारे जो स्कूल है एक किस्म का मंदिर है। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में हम बच्चों को कॉपी पेन पेंसिल देते हैं। हम अपने बच्चों को बोलते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये हम बच्चों को तरतीब बताते हैं। और उसके बाद हम उस देश के हैं यहाँ पर मिसाइल मैन से नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, हम उस देश से हैं। यहाँ के हमारे अल्लामा इकबाल थे, उन्होंने बोला था हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। हम उस देश के हैं। हमारे स्कूलों में ताबड़तार घोड़े पड़े हैं, यहाँ पर मंदिरों में पढ़े हैं, स्कूल्स और भी स्कूल्स हैं यहाँ पर उनमें पढ़े हुए हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा ही देंगे, गोले पढ़े हैं तब भी हम शिक्षा ही देंगे। अगर हमारी बिल्डिंगें गिर भी गई फिर हम रोडों पे बैठ कर हम अपने बच्चों को यही तालीम ही देंगे। कभी हम अपने बच्चों को ये पिस्तौल गन्स या कुछ ऐसी बातें नहीं सिखाएंगे जिससे हम किसी के दिल में ठेस पहुँचे। दिल में ठेस पहुँचने वाला तो आप यहीं रहती हैं? रहती, मेरा मंदिर टूट गया तो पूरी क्रैक बोल मेरे बेटा, फिर मैं बोल लेंटर क्रैक हुआ पड़ा है और वहाँ पर होल्स हुए हुए हैं और दीवारों में भी ऐसे क्रैक हुआ है। आपका यही घर है? हाँ। बात बताओ, जब ये ब्लास्ट हुआ पीछे स्कूल का भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आप पढ़ाई करते हो? जी जी, मैं 12th पास करी है इस साल। 12th आपने पास करी है। अभी मौजूदा स्थिति में यदि बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से स्कूलों को, मंदिरों को, घर को, और हम सिर्फ आतंकवाद को मार रहे थे, क्या माना जाए? पाकिस्तान क्या सोच? ऐसे सिविलियंस को टारगेट करना तो गलत बात है, ठीक है। लड़ाई हमेशा बराबरी में होती है, तो आर्मी के साथ करनी चाहिए या फिर बॉर्डर्स पर करनी चाहिए। इस बराबर तो हमारे बराबर तो आर्मी के भी नहीं है, बट इस तरीके से स्कूल्स को टारगेट करना, इन केस अगर स्कूल खुला होता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चों की जान जा सकती थी। मंदिर मेरा मंदिर टूट गया है, बुरी हालत हो गई। जिस मंदिर से हमें ये स्कूल थोड़ा बचा है, लेकिन हमारा मंदिर टूट गया, हम बहुत परेशान हैं। 2-3 दिन बाद रहे, खज्जल खराब हो गए, लंटर क्रैक हो गया, कंधा क्रैक हुई, अंदर छिमड़े पे हैं, मुश्किल से बचे हैं, भगवान ने बचाया है। तो हमारा मंदिर टूट गया है। देखिए बहुत नुकसान हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेता हूं कि किस तरीके की स्थिति है। बहुत नुकसान हुआ है, मंदिर टूटा, घर टूटा, लेकिन स्कूलों पर भी हमला। एक चीज नहीं समझ आई कि स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए ये जो हमारा एरिया है इसमें बहुत ही मतलब ये नहीं हम कह सकते यहाँ आर्मी यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर तक है, कोई डिफेंस का सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ टोटल पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। ये 5 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं यहाँ के अंदर, यहाँ ये टारगेट किया। यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये भी हाई सेकेंडरी स्कूल है। तो पढ़े लोगों का ध्यान यहाँ पढ़ाई के ऊपर है। सब हिंदू मुसलमान सब लोगों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, खूब अच्छी एजुकेशन है। लेकिन जिस तरह से ये स्कूल को अटैक किया गया, ये तो मतलब यहाँ हम स्तंभ रह गए कि हम आम जनता हैं, मिला जुला कर यहाँ के लोग हैं, अपना लोगों का अपना कारोबार है, अपना सिस्टम चला रहे हैं, किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, यहाँ 2 स्कूल हैं जिनको बुरी तरह इस पूरे हमले में चाहे पुंछ की बात की जाए, राजौरी की बात की जाए, या तो स्कूल टारगेट किए गए, या सिविलियन, या मंदिर, और या गुरुद्वारे। क्या माना जाए, ये टारगेट जानबूझ के चिन्हित करके किए गए? मुझे तो यही लगता है कि जानबूझ कर, क्योंकि यहाँ गुरुद्वारे हैं। जैसे कश्मीर में भी हमने सुना है कि
पूरे एरिया के अंदर एक गुरुद्वारा था, कहीं पर उस गुरुद्वारे को तोड़ दिया गया। पुंछ में भी गुरुद्वारे को तोड़ दिया गया, यहाँ इस स्कूल को तोड़ दिया गया, यहाँ हमारा मंदिर है परशुराम मंदिर एक, उसको भी तोड़ दिया गया। उसके अंदर भी काफी जो नुकसान हुआ है, उस मंदिर का, स्कूल का नुकसान किया है। अब ये समझ नहीं आती कि स्कूल और मंदिर गुरुद्वारे को तोड़ के उनको क्या मिलने वाला है। ये आपसी वैमनस्यता की तरफ पाकिस्तान सोच रहा होगा, इस तरह की हरकत करके ऐसा समझा जा सकता है। इन जवाबों से अपने पीछे उस बिल्डिंग को दिखाऊंगा जिसको स्कूल हिमालयन स्कूल है, उसकी स्थिति यदि आप देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके की स्थिति है। और इस घर के पीछे वो पूरा स्कूल है, यहाँ से एक बार दिखाऊंगा उस स्कूल की स्थिति को, क्योंकि जिस तरीके से चोट पहुंचाई गई है स्कूल को, उससे ये समझा जा सकता है कि ये नुकसान करने की तैयारी थी, नौनिहालों को चोट पहुंचाने की तैयारी थी। लेकिन उससे पहले प्रशासन सजग था, सरकारें सजग थी, छुट्टी घोषित की गई, सबको घर पे भेज दिया गया। और उसके बाद आप फिर भी देख सकते हैं जिस तरीके का स्कूल को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी ये बानगी काफ़ी है। पाकिस्तान नहीं जानता कि हम अब्दुल कलाम के देश के हैं, जिनको मिसाइल मैन कहा गया। हम उस देश के हैं जहां पर शिक्षा की तालीम के लिए बड़े बड़े जतन किए जाते हैं, जहां बचपन से बताया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। उस देश से हम हैं। तो इस स्कूल पर चोट पहुंचा के वो चाहे कुछ भी समझे, लेकिन आपने सुना स्कूल टूट जाएंगे तो हम धरती पे बैठ के, ज़मीन में बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन हमारी शिक्षा को चोट पहुंचाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, राजौरी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। सिद्धिविनायक मंदिर को धमकी भरा मेल आया है। धमकी के बाद में मंदिर की सुरक्षा बढ़ा